जी सर, आपका नाम? विनोद कुमार। कहाँ से आप? मेरा गांव कन्नड़ी पड़ता है जी, तहसील मेरी टोहाना है जी, डिस्ट्रिक्ट मेरा फतेहाबाद है। पूरा मुद्दा बताइए सर। हमारा मुद्दा था दीदी, एक हमारे अंदर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, उसके अंदर टच होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दी मथुरा फैक्स टोहाना के अंदर है वो। और हमारा क्या कि हम 10 सदस्य हमारी कमेटी है, जिसमें से एक की तो डेथ हो चुकी है, लेडीज थी, और 9 मेंबर हम बचे हुए हैं। हमारा 28/5 को टर्म पूरा हो गया। वहाँ के प्रबंधक है अमृतलाल, उन्होंने एजेंडा डाला था कि 17/2 को उन्होंने एजेंडा डाल दिया हमारे 17/2/2025 17/2/2025 को एजेंडा डाल दिया। टोटल 7 एजेंडे थे, 8 में की छोड़ रखी तो उन्होंने कोरम पूरा कर दिया। ये पूछा मैं ये किस लिए है? ये बोले कि बीट लोन होता है, बोले उसके लिए है। फिर इंस्पेक्टर साहब का मार्च के लास्ट में हमारे पास फ़ोन आया कि भाई तुम्हारे ऊपर 420 दर्ज होगी, और जो प्रबंधक है उसने आपको फंसा दिया। मैं क्या हुआ सर? उन्होंने हमारे को दिखाया, इसकी मैंने पहले फ़ोटो उतार ली थी, डाउट था, ये खाली छोड़ रखा है, सिर्फ एक स्टैम्प है इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारे के अंदर डाउट हुआ, डाउट होने के बाद में हमने पता कराया, AR साहब को भी चिट्ठियाँ लिखी हमने। फिर मैं पूरा रिकॉर्ड दिखाओ इसका, तो हम इसका पूरा रिकॉर्ड तक के गए, तो इसने अपने बेटे का भर रखा, इसमें 2 स्टैम्प लगी हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार DR फतेहाबाद, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब सब नॉलेज में है, ठीक है। तो हमने 6 तारीख को मुद्दा उठाया, 6/5 को दोबारा फिर पूरी बातचीत करके तय तक जाने के बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार फतेहाबाद को मैं सर आमने सामने बिठाओ, कसूरवार कौन है, हम क्यों पीछे, हमारे साथ गलत कर रहे हो आप लोग, कल को हमारे पास 420 दर्ज होगी। तो उन्हें अमृतलाल जी की चिट्ठी ड्यूटी लगा दी कि बाई पोस्ट है, सभी कमेटी मेंबर को सूचित करके 7-8 तारीख को आप फतेहाबाद लेके आओ, सभी को बुलाओ। उन्होंने ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी लगाने के बाद में क्या हुआ दीदी, अमृतलाल ने स्पीड पोस्ट करवाई डाकघर से। स्पीड पोस्ट करवाने के बाद में ये देखिए, विनोद कुमार स्नो मेहर सिंह VPO करंडी, तहसील कुला, जिला फतेहाबाद, जबकि मेरा गांव कन्नड़ी पड़ता है, तहसील मेरी टोहाना है। फर्जी डाक भेज दी, ये खुद की राइटिंग है अमृतलाल की। नीचे अपने घर का एड्रेस दे दिया कि चिट्ठियाँ घूम फिर के वापस मेरे गांव में चली जाए, किसी और रसीद मैं दिखा दूं। फिर हमने RSO ऑफिस में पता करा, बोला भाई उन्होंने तो यहाँ दर्ज करवा दिया 8 तारीख को, भाई कोई कमेटी सदस्य आना नहीं चाहता। तो हमने GM साहब को लिखा फतेहाबाद को, उनकी इंक्वायरी आई दीदी, 5 स्टॉक कम है, 5 लाख के लगभग स्टॉक कम है। GM साहब की इंक्वायरी आई, अमित पुनिया था ना वहाँ, अमित पुनिया ने आके, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जो इंक्वायरी करने के लिए GM साहब ने जिनकी ड्यूटी लगवाई, वो जो DO बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गए, इंक्वायरी ऑफिसर। वो आने के बाद में GM साहब ने उनको पूरी कमियां मिली, अमृतलाल ने बिल लिखित में दे रखा है, 4/6 को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद में बंदा आज तक, फिर हुआ क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। AR साहब के पास हमने फ़ोन किया कि हमारी फैक्स का काम सुचारू रूप से चलता रहे, आप किसी अच्छे अधिकारी की ड्यूटी लगा दो। बंदा ऐसा है AR साहब, बोले भाई मेरी भांजे के साथ दिया है, मंगलवार के बाद आऊँगा मैं, तो अच्छे ईमानदार आदमी की ड्यूटी लगा दूँगा मैं। बोला जिसको तुम बोला, हमने किसी का नाम नहीं लेना, नाम किसी को जानते, अच्छे ईमानदार आदमी की ड्यूटी लगा दो कि काम चलता रहे। बंदे ने 6 तारीख को ऑर्डर कर दिया, सेटिंग इतनी नीचे से लेके ऊपर तक, जो बंदे की ड्यूटी लगाई, एक सैनिक साहब भेजे थे, बंदा आते 1 वीक की छुट्टी लेके चला गया। गड़बड़ हुई ना पूरे मामले में। फिर क्या हुआ, उन्होंने दोबारा, हमने यार सबसे बात करी, मायर साहब अच्छी बात नहीं है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, पार्टी बनाएंगे, AR साहब को भी, DR साहब को भी। फिर उन्होंने क्या करा, गाँव एक हमारा प्रबंधक है, छोटा कर्मचारी है, उनको चार्ज दे दिया। बंदा खुद अमृतलाल जाके 16 तारीख को कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, नैन साहब हमारे मैनेजर साहब, उसको जाके एप्लीकेशन दे दी, मैं 16 से 20 तक मेडिकल हूँ, और आज तारीख है उनकी, अपील लगा रखी है, आज बंदा कैसे आएगा। मैं मीडिया से सिर्फ 1 मिनट चाहता हूँ, मैं जो वहाँ के प्रबंधक साहब हैं उनसे 1 मिनट बस। उन्होंने हमने पूछा, माँ जी किस तरह करोगे आप, मैं उरा बोले भाई तो मेडिकल दे के चले गया। 1 95 664 4209
ना ना बस वो हो गया। तो दीदी पूरा नीचे से लेके ऊपर तक इतना गोलमाल, हर अधिकारी भ्रष्टाचार है। अगर बंदा जीएम साहब ने सस्पेंड कर रखा है, अपील लगाता बोलना चाहिए। हेलो, हाँ जी। नैन साहब बोल रहे हो? हाँ जी सर जी। हाँ जी, मैं विनोद कुमार एमसी बोल रहा हूँ हिम्मतपुरा फैक्स से। हाँ जी। अमृतलाल आए हुए हैं जी, चार्ज दे दिया जी उन्होंने? नहीं सर, वो तो आज की तारीख है उनकी टीआर के। नहीं, मेडिकल दे के गए, बता रहे थे मेडिकल दे के जा रहे हो। वो मेडिकल तो वही वो करेंगे जी वहाँ। कहाँ जी? वहाँ जहाँ उसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है उनका। अच्छा, वहाँ मेडिकल दे के जा रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर आपने चार्ज क्यों नहीं दिलवाया सर? आप सीनियर अधिकारी बैठे हो यहाँ पे, आप हाँ जी। चार्ज नहीं दिलवाया आपने? चार्ज क्यों नहीं दे रहा अमृतलाल? पता नहीं जी, वो मेडिकल दे गया था, फिर उससे पहले पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। कई बार पत्राचार भी कर लिया, पूर्वास द्वारा भी कर लिया। अच्छा, आता नहीं है? नहीं जी। ये सुन लो जी, आप ये प्रबंधक साहब है, ठीक है जी। सब पूरा गोलमाल है। हम तो नहीं, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हम उम्मीद जगी है कि आप हमारी आवाज़ उठाएं, हमारे साथ न्याय हो। 12 गांव के किसान हैं, आज हमारी फैक्स का काम रुका हुआ है। 4-6 से बंदा सस्पेंड है, चार्ज नहीं देने लग रहा। हमारे को शक है, खुद की सारी चाबी हमारे खुद लिए बैठा है कि इन्होंने अपने होते मेरी सेटिंग हो जाए कहीं से, डीआर साहब बहाल कर दें और मैं जाके दोबारा मेरा चार्ज ले लूँ। अगर कि हमारे को अगर ये ऐसे करेगा तो चाबी अपने पास रखे हुआ बहुत बड़ा जो सबूत है उनको मिटा देगा ये। चार्ज अगर मान लीजिए किसी और को नहीं दिया गया तो क्या कुछ नुकसान है गाँव वालों को? सारा नुकसान है जी। फैक्स कल रिकवरी रुकी पड़ी है, जो किसानों को खाद मिलनी चाहिए वो रुकी पड़ी है। सीजन का टाइम चल पड़ा, धान लगने लग रहे हैं, उनको दवाई भी चाहिए, खाद भी चाहिए, हमारा सभी काम रुका पड़ा है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं कि एक तो 420 बनती है, इसने डिपार्टमेंट के साथ भी 420 की रखी है, चूना लगा रखा है फैक्स को, और एफआर बनती है। हम चाहते, हम तो डिपार्टमेंट से हमारी अपील है, जो जायज कार्रवाई इसको एफआर दर्ज की जाए, 420 दर्ज की जाए और चार्ज लिया जाए इसको, और पुलिस के सुपुर्द किया जाए। अगर नहीं करती है तो फिर क्या कुछ कदम रहेगा? हमारा सीधा बाई AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार फतेहाबाद, डिप्टी रजिस्ट्रार हिसार हमारे बंसीलाल साहब हैं, वहाँ हमारे कौशिक साहब हैं, दोनों को और अमृतलाल को, तीनों को बाई ने विद पार्टी बना के चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाएंगे हम।